29वीं गाथा में कितनी सुंदर व्याख्या करते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परमार्थ की भावना करने वाला अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी है। परमार्थ की भावना करने के लिए जो व्यवहार चारित्र का पालन किया जाता है वह निश्चय चारित्र में ढल जाता है। साथ ही परमार्थ की भावना से आचरण में लाया गया सराग चारित्र ही वीतराग चारित्र में ढल जाता है। बंधुओं, गुरुदेव ने 29वीं गाथा में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। यह बात हमें अपने जीवन में कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन और रक्षण दोनों करते हैं, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों का पालन और रक्षण दोनों करते हैं। सम्यक चारित्र का पालन और रक्षण जो ज्ञान कर रहा है तो वह अपने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के साथ चल रहा है। परमार्थ का अर्थ परम अर्थ, उत्कृष्ट पदार्थ और आत्म तत्व बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने इसी गाथा में यह भी बताया कि जो जीव सम्यक दृष्टि होता है वह सब कुछ परमार्थ के लिए करता है। 30वीं गाथा में पूज्य गुरुवर ने शुद्ध ज्ञान के दो भेद, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध का बहुत सुंदर वर्णन हमारे समक्ष रखा और बताया कि द्रव्य शुद्ध ज्ञान जब भाव शुद्ध रूप से परिणत होता है तो वह आत्मा निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा में होता है। पूज्य गुरुदेव ने 30वीं गाथा में यह भी खुलासा किया कि केवल ज्ञान को छोड़कर चारों ज्ञानों मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में से मोक्ष मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शुद्ध ज्ञान की है और पांचों ज्ञानों में से शुद्ध ज्ञान ही भाव शुद्ध रूप में परिणत होता है। पूज्य गुरुदेव ने 31वीं गाथा में बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार अग्नि को मात्र देखने से वह आंखों में प्रवेश नहीं करती है, उसी प्रकार ज्ञान में कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती है। साथ ही गुरुदेव ने अपनी निर्मल वाणी में बताया कि ज्ञानोपयोगी भव्य जीव सतत आत्मा की भावना करता है। 32वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि यह ज्ञान की ही विशेषता है कि इस ज्ञान में सभी ज्ञेय पदार्थ स्वयं आकर ज्ञान का विषय बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव 32वीं गाथा में कहते हैं कि ज्ञान में सभी ज्ञेय पदार्थ स्वयं ही आ जाते हैं, इसलिए मुनिराज भी ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बंधुओं, इस प्रकार इन 7 गाथाओं में पूज्य गुरुदेव की दिव्य ध्वनि स्वरूप मंगल वाणी के माध्यम से ऋणान भावना अर्थात अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना का सार आपके समक्ष रखा गया है। प्रणम्य गुरुवर का सानिध्य पाकर भाग्य जागा हमारा, शीतल होता रहे तन मन, बहे कृपा की धारा। संयम के पूर्ण प्रतिमान, दिव्य नयन सितारे, आस्था के अप्रतिम प्रेंद्र, शत वंदन हमारे। इसी प्रकार आगे की गाथाओं के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। जय जिनेंद्र।